सूरत में पिछली रात जो है सैयदपुरा में एक गणेश पंडाल पर हुआ पत्थरबाजी के बाद जो है पुलिस हरकत में आई थी। हाल में जो है सूरत महानगर पालिका भी एक्शन में आ चुका है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी का बुलडोजर चलता है, अब ठीक उसी तरह जो है गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में भी एक बुलडोजर जो है चलना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ये सैयदपुरा पुलिस चौकी के ठीक बाजू में जो यहाँ पर कई अवरोधक जो है यहाँ पर कब्जा किया था, उसको सूरत महानगर पालिका का बुलडोजर जो है, अब वो बुलडोजर यहाँ पर अवैध रूप से जो कब्जा किया गया था उस पे जो मशीन चल रही है उसकी ये लाइव तस्वीर है। और सूरत महानगर पालिका द्वारा यहाँ पर तमाम जो लॉरी थे उसको भी अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा जो है यहाँ पर बनाए गए तमाम फुटपाथ से लेकर जो यहाँ पर रोजगार करते थे लोग, उसको भी यहाँ पर जो है खंडित करके उसको जो है तहस नहस किया जा रहा है। ये जो मशीन चल रही है, ये मशीन जो है अब योगी के बाद जो है गुजरात में भी कहीं ना कहीं बुलडोजर चलने की जो तस्वीर है वो सामने आई है। हालांकि सबसे जो अहम मुद्दा था वो पत्थरबाजी का था, जो बीती रात करीबन 2 बजे सैयदपुरा इलाके में एक गणेश की जो मूर्ति थी वहां पर पत्थरमारी की गई थी, जिसके बाद जो है पुलिस एक्शन मोड में आई थी। एक्शन मोड में आने के बाद जो है सभी को तितर बितर किया गया था। करीबन 3 जो है एफआईआर दर्ज की गई है, 27 से 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और हाल में जो परिस्थिति है वो सामान्य है, लेकिन जो तस्वीर आपको जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर जो है सूरत महानगर पालिका का है। यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। कई सालों या महीनों से यहाँ पर दुकानें चल रही थी, लेकिन हाल में जो है सूरत महानगर पालिका की जो टीम है वो एक्शन में आई हुई है। एक्शन आने के बाद जो है बुलडोजर जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है। स्थिति है वो बेहद सामान्य है। पुलिस का जो काफिला है वो तैनात किया गया है, अलग अलग इलाकों में गश्त की जा रही है। कई बड़ी टीमें जो है, चाहे वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से लेकर बड़े जो है सीपी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सभी का जो कार्रवाई है वो शुरू है। हालांकि जो सबसे अहम मुद्दा था वो था उपद्रवियों का। जो उपद्रवियों जो थे वो रात के दौरान जो है पत्थरमारी की थी। यहाँ से ही पत्थर मारा जो है पत्थरबाजी की गई थी। पत्थरबाजी करने के बाद जो है हाल में जो है सूरत महानगर पालिका सेंट्रल जोन के जो अधिकारी हैं वो एक्शन में हैं। बुलडोजर जो है एक नहीं दो बुलडोजर जो है अब यहाँ पर चल रहे हैं। हालात जो है बनी है कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है जो यहाँ पर स्टॉल लगाकर जो है अपने परिवार का रोजी रोटी कमा रहे थे वो अब तहस नहस हो चुका है, क्योंकि योगी के बाद जो है अब सूरत का जो है बुलडोजर चलना शुरू हो गया है, जिससे अब कई ऐसे जो उपद्रवियों हैं जहां पर उनको एक डर पैदा होगा कि अगर किसी प्रकार का पत्थर अगर चलाया जाएगा तो गुजरात सरकार जो है इसी तरह का बुलडोजर जो है उनके रोजगार पर चलेगा, उनके घर पे चलेगा, ताकि उनके अंदर डर पैदा हो और इस तरह का उपद्रव जो है अब देखने को ना मिले। उसके लिए एक बड़ा कदम जो है सूरत महानगर पालिका द्वारा उठाया गया है। सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर का एक बेहतरीन जो कार्य है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन सबसे जो सवाल था वो उपद्रवियों का। तो पुलिस ने 3 ऐसे एफआईआर दर्ज किए हैं जिसमें 27 से 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये मामला बेहद संगीन था, इसीलिए गुजरात सरकार से लेकर डीजीपी और सूरत के पुलिस कमिश्नर से लेकर कलेक्टर तक जो है कुछ देर पहले ही मीटिंग हुई थी। उसमें ये सारी चीजें जो है, क्योंकि हाल में हिंदू धर्म का जो है गणपति जो है स्थापना किया गया है, 2 दिन पहले ही पूजा पाठ की शुरुआत हुई थी और आज जो है सैयदपुरा यानी कि लालगढ़ इलाके पुलिस के इलाके में इस तरह की जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा उपद्रव जो है देखने को मिला था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन मोड में आई और हाल में सूरत महानगर पालिका भी एक्शन मोड में आ चुकी है, जहां पर ये जो स्थल है सैयदपुरा पुलिस चौकी के पास में वो जो है अब उसको नहस करने के लिए बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। सूरत से कैमरा में सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। रात को हुई हिंसा को लेकर जो है किस तरह का ठीक अभी सूरत सिटी का लालगेट पुलिस स्टेशन का सैयदपुरा चौकी में सूरत सिटी का एसआरपी का फोर्स और सीनियर ऑफिसर डीसीपी रैंक का पुलिस, एसीपी और अलग अलग पुलिस से ज़्यादा फोर्स बुला के इस सैयदपुरा चौकी का विस्तार में जितना भी सेंसिटिव पॉइंट्स है, आज इस सेंसिटिव पॉइंट में पुलिस का डिप्लॉय किया गया है। ट्रैफिक स्मूथली से वो चले
इस हेतु से इसमें अलग से वो ट्रैफिक का वो व्यवस्था भी किया गया है। और पुलिस तरफ से वो जितना भी 3 एफआईआर जो रजिस्टर हुआ है इसका वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीसीटीवी का फुटेज और अन्य पुरावा जो पुलिस के पास है इसका वो चकासनी और इसका वेरिफिकेशन का कार्रवाई चालू है। और अभी ट्रैफिक राबिता मुजब इस एरिया में वो चल रहा है। सर अभी तक कुछ ये पता चला कि वजह क्या रही है पत्थरमारों की और कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया गया इसमें? इसका ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है तो ये पूरा विगत प्राप्त होने के बाद आपको वो डिटेल ब्रीफिंग सर करेंगे। पिछले साल भी यहाँ पर ये घटनाएं घटी हुई थी जिसको लेकर जो है पहले से यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त रखना चाहिए था। सर क्या वजह क्या क्या मिस्टेक कुछ हुई है सर? ना यहाँ कुछ नहीं है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो वो पुलिस तरफ से वो पुख्ता बंदोबस्त रखा गया था, इसलिए वो जिसने मिसचीफ किया उसको भी तुरंत पुलिस ने डिटेन किया है। बाकी का जो विषय है वो इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद आपको बिल्कुल पूरे ब्रीफिंग करेंगे। थैंक यू। जी सर ગઈકાલ જે ઘટના ઘટી હતી ગઈકાલે સૈયદપુરા વિસ્તારમાં ગણપતિ પંડાળમાં એક જગ્યાએ પથ્થરમારો થયો. દરેક ગણપતિ પંડાળમાં અમારો બંદોબસ્ત હોય છે. એ બાબતને લઈ અને ગઈકાલે જે હાજર બંદોબસ્ત હતો એને તરત જ આ ઘટના કરનાર વ્યક્તિ ડિટેન કરી લીધા હતા. ત્યારબાદ કાનૂની જે કાયદેસરની કાર્યવાહી હોય ચાલુ કરી દીધી. આ દરમિયાન આ ટોળું ભેગું થઈ ગયું હતું. ટોળામાંથી કોઈ પથ્થરમારો કરતા લોકોને વિખેરી દેવામાં આવ્યા હતા અને કોમ્બિંગ કરી અને તમામ લોકો માટે એક્શન લેવામાં આવ્યા અને એમાંથી 27 લોકોને ડિટેન કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત ડિટેક્શનની ટીમ છે એ સીસીટીવી ચેક કરી અને અન્ય કોણ સંડોવાયેલ છે એને ચેક આઈડેન્ટિફાઈ કરી રહ્યા છે. ત્યારબાદ વિસ્તારમાં રાતોરાત પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું, બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો અને સમગ્ર વિસ્તારમાં રાતથી શાંતિ છે. માહોલ સમગ્ર શાંતિમય છે. આજ સવારે પણ જોઈ શકો છો કે એ બંદોબસ્ત કન્ટિન્યુ છે. અમારા એન્ટી રાયોટિક ઇક્વિપમેન્ટ્સ, એન્ટી રાયોટિક ગિયર્સ, આ ઉપરાંત વ્હીકલ્સ, પછી વજ્ર વાહન, અન્ય સાધનો, પ્રિઝન વાહન, એને સાથે હેડક્વાર્ટરની જે ટ્રેન્ડ ટીમ હોય છે એની સાથે એસઆરપીની એક કંપની, અન્ય પોલીસ, એસઓજી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, લોકલ પોલીસ, અન્ય ઉચ્ચ અધિકારીઓ બધા હાજર છે. વિસ્તારમાં શાંતિ છે. આપ જોઈ શકો છો કે લોકો અવર જવર કરી રહ્યા છે. કોઈ પણ જાતનું કોઈને સમસ્યા નથી, ભય નથી અને નાના બાળકો, મહિલાઓ, વૃદ્ધો અથવા રોજિંદુ જે કામ કરે છે લોકો એ કરી રહ્યા છે. દુકાનો પણ ધીમે ધીમે ખુલવા માંડી છે. એટલે જન વ્યવહાર એકદમ સામાન્ય છે. અમે લોકોને પણ અપીલ કરી છે કોઈ પણ જાતની અફવામાં આવે નહીં, કોઈ પણ જાતની ગેરસમજ એડિટેડ મેસેજમાં ભેરવાઈ ન જાય અને કંઈ પણ સમસ્યા હોય પોલીસનો સંપર્ક કરે. સમગ્ર વિસ્તારમાં અને શહેરમાં શાંતિમય માહોલ છે તો આ માહોલ જળવાઈ રહે. સ્થાનિક આગેવાનો, શાંતિ સમિતિના સભ્યોએ ગઈકાલે પણ આ અપીલ કરી હતી. અન્ય આગેવાનો પણ આવ્યા હતા, એ લોકોએ પણ અપીલ કરી હતી અને અત્યારે પણ આ બાબતનું મીટિંગો ચાલી રહી છે અને આયોજન પણ થઈ રહ્યું છે. जो मंडप पे कुछ छोटी उम्र के बच्चे जो है ऑटो रिक्शा में, चलती रिक्शा में से पत्थर फेंके और पत्थर फेंक के वहाँ पे भागने का प्रयास किया। और गत वर्षों का अनुभव के हिसाब से ऐसे सारी जगह पे जो पुलिस डिप्लॉयमेंट किए गए थे, हमारे जो डिटेक्शन स्टाफ के टीम होते हैं सिविल, वो लोग भी डिप्लॉयड थे। तुरंत उन्होंने वहाँ पर दौड़ा के वो रिक्शा को पकड़ा और रिक्शा में कुल एक ड्राइवर के साथ 6 लोग थे। सभी जो छोटी उम्र के लड़के थे उनको लेके जो है वहाँ से तुरंत वहाँ से ला के चौकी, बगल में चौकी है सैयदपुरा चौकी, वहाँ पे लाया गया और तुरंत फरियादी को बुलाया गया कि आप आके तुरंत के विरुद्ध में एफआईआर दीजिए, क्योंकि ये पिछले सालों में भी इस तरह से छोटे बच्चों ने इस तरह से पत्थर फेंका और फिर बाद में माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। तो उसी दरमियान जब ये कार्रवाई की जा रही थी पुलिस की, उसी समय रजुआत करने वालों का भी वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ गए। और उसके अलावा जो साथों साथ चूँकि पूरा एरिया जो है मुस्लिम बस्ती के बीच में आता है जो है, तो उधर से भी जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आ गए और उसके बाद हीटेड आर्गूमेंट के बाद वहाँ से पत्थर मारा चालू हुआ। जो मौजूदा जगह पे मौजूद पुलिस अधिकारियों और जवानों ने भी बल प्रयोग किया और टीयर गैस के साथ साथ अपना लाठीचार्ज किया और टोला को वहाँ से बिखेरा और साथों साथ पुलिस की टीम में चारों तरफ से घेर के जो पत्थरबाज जितने भी थे उनको जगह से भी पकड़ा जो है। और हमारे जो पूरे इस एरिया में कमांड कंट्रोल रूम में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके माध्यम से और उसके अलावा जो है जो लोगों के मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग हुई और उसके अलावा जो जितने भी हमारे कुछ मीडिया के मित्रों ने भी हमें हेल्प किया शांति प्रस्थापित करने में, उनके थ्रू भी जो हमें कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसे मिल गई जिसके बेसिस पे कॉम्बिंग करके कुल 28 जितने आरोपियों को, सब बड़ी उम्र के आरोपियों को हम लोगं ने पकड़ा जो है। और इतना ध्यान रखा कि जितने घर से पत्थर मारा हुए
उन्हीं घरों के, वहीं से हम लोग कॉलोनी के उन्हीं घरों से उधर ये आरोपी छुपे हुए एक दूसरे के अंदर जो पूरे इस तरह से छुपे हुए थे, इनका ढूंढना भी मुश्किल था। 4-4, 5-5 स्टोरी घर थे, वहीं से पकड़ा गया। बाकी किसी को भी हैरानगति भी नहीं की गई पुलिस तरफ से, लेकिन सच्चे आरोपी, जो सही आरोपी जो पत्थर मारने वाले, वो पकड़े हैं, जिससे उनकी कोर्ट में भी हम उनको एविडेंस प्रॉपर रख के सज़ा दिला सकें। तो ऐसे कुछ कर कुल 3 वहाँ पे लालगेट पुलिस में अलग अलग गुना दाखिल किए गए। पहला FIR जो दाखिल किया गया वो जो इन 6 जुनैल बच्चों के विरुद्ध में दाखिल किया गया, जिन्होंने जो है वहाँ पे